हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजे हैं दोपहर के 2 और आपका शुभजीत की बगिया में हार्दिक स्वागत है। जुलाई का महीना दोस्तों आधा चला गया है, मिड में है हम। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी हम गर्मी की जो सब्जियां हैं लेट हो गए हैं तो क्या लगा सकते हैं। जी हाँ, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। मैं इसके बारे में आज आपको सारी जानकारी दूंगी। कुछ मैं भी आगे देखो पनीरी लगा रही हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाई जाती है और किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है उसको लगाते हुए, कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए तो आपके जो है पौधे ताकि ठीक से ग्रोथ कर सकें। तो इस समय आप अपनी छत पर देखो ये हरी मिर्ची भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि मेरी ये फेब से लगी हुई है और एक बार इनकी पूरी फुल हार्वेस्टिंग करने के बाद अब ये देखो दोबारा इनमें फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो ये हरी मिर्ची भी लगा सकते हो आप अपनी छत पे। और क्या लगा सकते हो, करेले लगा सकते हो। करेले अब के लगाए हुए जो हैं आप आराम से सितंबर अक्टूबर तक खाओगे और उसके बाद फिर हमारी सर्दी की सब्जियां शुरू हो जाएंगी। ये देखो आपके सामने ये करेलों के पौधे हैं। करेलों के पौधे देखे हैं आपने, ये सारे करेले लगाए हुए हैं। और ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च तो हो सकता है छत पे आप सबके, मुझे नहीं लगता, जिन कमेंट करके बताना कि किन किन की अभी भी लग रही हैं, क्योंकि मेरे तो हैं। देखो शिमला मिर्च के पौधों में फ्लावरिंग भी है। तो क्यों है, इसका कारण है क्योंकि मेरे पौधे देखो कितने घने हैं, आस पास ऐसे जोड़ कर रखे हुए हैं। और ऊपर ये देखो करेलों की पूरी छाया है, ये पूरी छाया है। और उसके नीचे हैं ये मिर्ची के पौधे, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ गर्मी में नहीं होते, इनमें फ्रूटिंग नहीं होती। लेकिन मेरे देखो ये देखो फ्लावरिंग आप देखोगे, ये शिमला मिर्च पे भी आ रही है और इसमें कोई कमी नहीं है। वो कारण ये है कि क्योंकि छाया में रहते हैं और इनकी मिट्टी जो है मॉइस्ट रहती है, इनको सूखने का समय मिलता ही नहीं है। और आगे हम क्या लगा सकते हैं छत पे, देखो दोस्तों बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन तो सदाबहार है, किसी भी मौसम में आप बैंगन जो है पौधे लगा सकते हो। और एक बार लगाने के बाद आप क्या है, इसको सर्दियों में भी इससे फ्रूटिंग ले सकते हो। ये सब्जी ऐसी है कि एक घिया हो गया, है ना, ये बैंगन हो गए, ये मिर्ची हो गई, ये ऐसी चीज़ है एक बार छत पे लग जाए तो 2 सीज़न में आप इनसे फ्रूटिंग जो है पा सकते हो। ये देखो कितना घना है, आपके सामने ही मेरा गार्डन देखो कितना घना है। तो ऐसे रहेंगे तो घने घने रखोगे तो एक तो आपकी मिट्टी जो है नहीं सूखेगी और फ्रूटिंग जो है आपकी अच्छी होगी। पौधे जो है आपके गर्मी में नहीं सूखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, एक तो ये हरी मिर्ची लगाओ, शिमला मिर्च नहीं लग सकती। अगर आपकी छाया रहती है, शेडी एरिया है, तो फिर तो आप शिमला मिर्च को लगा सकते हो। और बैंगन के पौधे हो गए, ये सब्जी हम आप लगा सकते हैं छत पे और अच्छे से पूरी फ्लावरिंग होएगी, फ्रूटिंग होएगी इन दिनों में। तो उसके बाद आपने और क्या लगाना है, जुकनी भी लगा सकते हो। ये देखो मैंने जुकनी के पौधे भी लगाए हुए हैं, ये देखो इनमें फ्लावरिंग आ रही है, ये आप दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये जुकनी के पौधे हैं, इनमें फ्लावरिंग आ रही है। जुकनी क्या होती है पता है, एक तो गोल पेठा होता है, जुकनी होती है और लंबी सी शेप में ग्रीन कलर की, येलो में भी आती है ग्रीन में भी आती है। तो भिंडी नहीं अब हम लगा सकते, भिंडी का सीज़न जो है पहले ही लग चुका है और अब भिंडी जो लगाओगे वो लेट हो जाएगी और इसलिए भिंडी मत लगाना अभी। बस ये बैंगन आप लगाइए, ठीक है, खूब फ्रूटिंग आएगी इसमें। गर्मियों में भी आप इसकी फ्रूटिंग का आनंद लोगे और आप सर्दियों में भी इसका आनंद ले सकते हो। और आपको मैं और बताती हूँ क्या क्या लगा सकते हैं। ये देखो हमारे ये जो है गिलकी जिसे बोलते हैं, ये मैंने अभी लगाई है। ये हुए मेरे को इसको लगाए हुए मतलब 20 दिन हुए हैं गिलकी जो लगाई है। और घिया लगा सकते हो, देखो घिया बहुत अच्छी चलेगी। ये घिया है, घिया लगाओ अपनी छत पे इन दिनों में, घिया लगाओ, है ना, गिलकी लगाओ। ये भी मेरी जुकनी है, जुकनी के पौधे हैं ये भी, और इनमें भी देखो फ्लावरिंग हो रही है और अच्छे से इनमें भी देखना लगेंगे, जुकनी के फल आएंगे। ये देखो कई बार ना कैमरा पहुंचा नहीं पाती, मैं दिखा नहीं पाती आपको। ये देखो फ्लावरिंग हो रही है इनमें भी, जुकनी लगाओ। और ये देखो पेठा कद्दू जो है गोल,
है ना। ये कद्दू आप लगा सकते हो, पेठा, कई पेठा बोलते हैं, गोल कद्दू ये वाला, ये देखो, है ना। अच्छा अभी ना मुझे जस्ट अभी 2 घंटे पहले क्वेश्चन भी आया है कि हमारे जो हैं घिया एक ही लगा है और आगे नहीं लगते हैं, मेल ही फ्लावर आ रहे हैं। तो ये मैं अब दिखाने लगी हूँ, वो मेरी फ्रूटिंग वाली है जिसमें आ रहे हैं पेठे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो ये फीमेल है, ये आगे ये देखो ये फीमेल है, और ये देखो ये फीमेल है ना, ये फीमेल वाली टहनी है। तो अगर फीमेल के साथ मेल भी चाहिए ना, तो ये सारी फीमेल वाली टहनी है। तो अब देखो इसमें सारे मेल फ्लावर हैं, तो मेल फ्लावर भी तो हमें चाहिए ना। कई बार क्या है ऊपर छत पे हमारे पॉलिनेटर्स नहीं आते, ये भी कमी है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्यों नहीं आते। और ये देखो इसमें भी छोटा सा फ्रूट आया हुआ है आगे टिप के ऊपर, और ये सारे देखो मेल फ्लावर्स हैं। तो ये मेल फ्लावर्स को आपने रखना है, अगर नहीं रखोगे तो आप हैंड पॉलिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो कई बार हमें जो है देखो हमारे छत पे तितलियां या मित्र कीट वगैरह नहीं आते, तो क्या है फ्रूटिंग जो है कम होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मेल फ्लावर्स वाली टहनी जो है आपने नहीं काटनी, अगर वो ज़्यादा आ रही हैं तो फिर उसने आपने क्या करना है, मेरे तो अब यहाँ फ्रूट लगा हुआ है, मैं काट नहीं सकती, नहीं तो यहाँ से आपने इधर से डिस्कनेक्ट करना है, टिप को काट देना है। तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, सेकेंडरी रूट्स जो निकलेंगी तो उसमें क्या है सारे फीमेल फ्लावर आएंगे, ये ध्यान रखना है आपने। और ऐसे ये देखो गिलकी लगाओ, मैंने अभी इन्हीं दिनों में लगाए हैं। अब ये पौधे क्या हैं छत पे खूब फल फूल रहे हैं। लंबी लॉन्ग बीन्स हैं, ये देखो भिंडी मैंने यहाँ भी गमले में लगा दी थी। ये लॉन्ग बीन्स भी लगा सकते हो, लंबी वाली बीन्स, ये लंबी बीन्स के पौधे हैं। और अभी मैं लगा कर भी दिखाऊंगी आपको कि आप छत पे क्या क्या लगा सकते हो। टमाटर की पनीरी लगाओ, जो 25 से 28 दिन जो है लगेंगे इसकी पनीरी के लिए, तो वो आप अब पनीरी डालो, फिर उसके बाद पौधे आप अपने ट्रांसप्लांट करना जहाँ जहाँ आपको मतलब सूटेबल होगी जगह। और गमले जो होंगे तो आपने मतलब उसको टमाटर की पनीरी को लगाना है। और एक और आपको बताऊं, अपनी छत पे ना फ्लावर्स ज़रूर लगाएं हर तरह के, है ना, फ्लावर्स ज़रूर लगाएं बीच बीच में, ताकि उसके ऊपर जो तितलियां है ना, जो हमारे ये पॉलिनेटर्स हैं वो उसके ऊपर अच्छे से आते हैं। तो फ्रूटिंग अपने आप होती है। परागकण इधर से उधर कौन लेके जाता है, हमारे मित्र कीट लेके जाते हैं। तो ये देखो, अच्छा हरी मिर्ची के ऊपर भी मेरे को पूछा गया है कि हमारी हरी मिर्ची के फ्लावर झड़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे अब ये पूरे देखो पूरे फ्लावरिंग आई हुई है इनके ऊपर, हरी मिर्ची के ऊपर, तो हमने क्या करना है, फोलियर स्प्रे नहीं करना, क्योंकि जब रात को हम इनको स्नान करा देंगे आके, तो उसके बाद क्या होगा कि सुबह निकलती है धूप और तिल मिलाती धूप होती है, तो उससे क्या होगा, फूल झड़ते हैं। और फ्लावरिंग के समय मिर्चों के ऊपर आपने पानी कम डालना है। हाँ, पौधे में पानी एक दिन रोक के दो, ये नहीं सोचो कि हाँ गर्मी है आज दिया है कल भी दो, 24 घंटे में हर टाइम पानी देना है तो पानी देना है, पानी ही देना है, नहीं ऐसा नहीं करना हमने। ये देखो ये जैसे फ्लावरिंग हो रही है, तो इसके पौधों में हमें मिट्टी को देखो ऐसा रखना है, बिल्कुल ऐसा, ये ऐसे गिल्ली गिल्ली रहे, मतलब पानी इतना डटके नहीं देना। तो ये जो आपके मिर्ची के फ्लावर हैं वो जो हैं झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आगे मैं अब आपको बताती हूँ कि लगाने का तो बता दिया, क्या क्या लगा सकते हो छत पे, है ना। तो आप घिया लगा सकते हो, ये दिखाया मैंने, लॉन्ग बीन्स लगा सकते हो, ये अपना जुकनी लगा सकते हो, गिलकी लगा सकते हो, वो दिखाई मैंने, ये पेठा है, पेठा लगा सकते हो, है ना। भिंडी नहीं लग सकती आपकी दोस्तों। अब बैंगन लगाओ, बैंगन तो 12 महीने लगते हैं। टमाटर की पनीरी देखो अभी कैसे लगानी है, वो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ें आप अभी भी अपनी छत पर लगा सकते हो। आगे मैं बताती हूँ कैसे करना है तैयार। अब आपने ये ध्यान रखना है, ये ना सोचना कि मैं गमलों में दिखा रही हूँ तो हम गमले कहाँ से लाएं, तो ज़रूरी नहीं है। ऐसी ट्रेज पड़ी हैं आपके पास, तो उनके बीच में भी आप मिट्टी तैयार करके अपने पौधे लगा सकते हैं। ये देखो मैंने कुछ दिन पहले, मेरी छत पे पौधे क्यों भरे रहते हैं, हरे भरे क्यों रहते हैं, गार्डन इसीलिए भरा रहता है क्योंकि मैं आगे के आगे ना कुछ कहीं ना कहीं बीज डालती रहती हूँ। अब ये देखो मैंने ना ये घिया के
पौधे और लगाए हुए हैं, ये निकल आए हैं और ये साथ के साथ ये थोड़े बड़े होंगे, इनको फिर आगे लगा दूंगी। जो पहले के लगे हुए हैं उनकी फ्रूटिंग खत्म हो जाएगी तो इनको लगा दूंगी। तो ऐसे आगे आगे ना अपने गार्डन में तैयारी रखा करो। अगर आपके पास गमले नहीं है तो आप ऐसे वाले ये देखो कंटेनर्स कलेक्ट कर लिया करो, है ना। जैसे कहीं बाजार से मशरूम लाए हैं या दही लिया है ना, दही वाले कंटेनर होते हैं, तो ऐसे कंटेनर्स में नीचे छेद कर दो 3-4 और उनमें मिट्टी और वो मिला के तैयार करके इनमें पनीरी लगा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे वाले कंटेनर खरीदने हैं, गमले खरीदने हैं, खर्चा करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपने नहीं सोचना। अब ये देखो, इसमें मैंने मिट्टी तैयार की थी काफ़ी दिन पहले, हो गए इसमें कम से कम 10-12 दिन। अब ये बरसात हुई है ना, तो अब देखो इसमें घास निकल आई है। इसकी हम पहले अब करेंगे गुडाई। ये देखो इसकी गुडाई करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें लगानी है टमाटर की पनीरी। टमाटर तैयार करना है मैंने, क्योंकि टमाटर की पनीरी उगते 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 25 से 30 दिन लग जाएंगे। तब तक मौसम में बदलाव आ जाएगा और फिर अपना जो है हम टमाटर जो है उनको, पनीरी को अपने गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब ये जितने वीड्स हैं इनको निकाल देंगे हम और मिट्टी को साफ़ कर देंगे। ये देखो मिट्टी सारी साफ़ हो गई। इसको ये जो बीच में गंद मंद उगा हुआ है इसको हम सारा निकाल देंगे। ठीक है, ये निकल गया, ये सारा ये देखो निकाल दिया मैंने। अब आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। ये मिट्टी को अब हमने करना है समतल, क्योंकि ये गिल्ली तो है ना। और इसको फिर हमने ना ओपन में नहीं रखना, थोड़ा सा ऐसी जगह रखेंगे कि बरसात अगर आ जाए तो इसमें पानी पानी ना हो जाए, है ना। तो वो फिर क्या होगा, हमारे पौधे जो है नहीं उगेंगे नहीं और वो हमारे पनीरी जो है गल जाएगी। तो ऐसा तो हमने होने नहीं देना। तो अब देखो ये मिट्टी थी गिल्ली, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, क्योंकि ऊपर एक परत देनी है हमने। तो ये है कोकोपीट। इस कोकोपीट में हम क्या करेंगे, मिट्टी को मिलाएंगे। ये गार्डन सॉइल है, इसमें सैंड भी है और इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है, नीम खली डाली हुई है। ये मिट्टी मैंने इस तरह से सारी तैयार कर रखी है। तो अब हमने इसको समतल कर लिया और अब इसको हमने कोकोपीट में मिट्टी को, बाकी जो है इसको ऊपर से ढकने के लिए हम इसको मिलाएंगे। ऊपर से भी ढकना है ना हमने, तो ये इतनी गिल्ली मिट्टी ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, बीज नीचे दब जाएंगे। तो हमने इसका सहारा लेना है कोकोपीट का। तो कोकोपीट हम डालेंगे तो उससे क्या है, उनको रास्ता मिल जाएगा बीजों को बाहर निकलने के लिए, है ना। चलो, हमारे ना डिस्टर्बेंस बड़ी होती है। ये देखो मैं इतनी दोपहर में आई हूँ सड़ती धूप में। मैं क्या, मैं अपने दोस्तों के लिए, बड़े दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थी मैं, और काफ़ी दिन का गैप पड़ गया। नहीं तो हर सैटरडे अब मैं वीडियो डालती हूँ। पहले मैं हर 2 दिन में डाला करती थी, अब मैं हर सैटरडे डालती हूँ। तो अब आज मैं देखो 10 दिन बाद आई हूँ ऊपर। आती तो रोज़ हूँ गार्डन में काम करने, लेकिन वीडियो बनाने के लिए आज 10 दिन हो गए मुझे, मैं वीडियो नहीं बना पाई। अब देखो ये आपके सामने ये सारी मिट्टी तैयार हो गई है, ये कोकोपीट, और इसमें से मैंने मिट्टी निकाल के 3 मुट्ठी इसमें डाल के ये देखो मिला दी मैंने। अब हमने क्या करना है, पनीरी कैसे डालनी है ये भी मैं बताती हूँ। अब ये देखो ये हैं छोटे करेले, मैंने बताया था ना। अब ये छोटे करेले भी लगा सकते हो, और ये है लंबे, ये लंबे वाले करेले, ये जो मैंने लगा रखे हैं ये लंबे वाले करेले हैं। ये जितने ये लगे हुए हैं, ये लॉन्ग, इसमें कई वैरायटी आती है, छोटी भी आती है, मीडियम आती है, ये ऐसे लंबे वाले करेले आते हैं। और ये हैं लॉन्ग बीन्स, है ना, लंबी वाली बीन्स, इनके बीज हैं ये वाले, ये बीज हैं, ये देखो ये बीज हैं। और ये हैं टमाटर के बीज, ये देखो, है ना। अब इसकी पनीरी हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ये भी मैं दिखाती हूँ आपको, और उसमें फिर उसकी देख रेख कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि सावधानी क्या क्या रखनी है आपने, ताकि ये आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, उनमें कोई दिक्कत ना आए। तो अब हमने ये देखो छोटे छोटे तो बीज हैं ये, इनको हम उठाएंगे और ये ऐसे दूरी करके ऐसे दूर दूर डालने हैं, पास पास नहीं। और ना कई कहते हैं हमारे बीज ना हम डालते हैं तो बहुत थोड़े से निकलते हैं, कई बार ज़्यादा नहीं निकलते। ये तो देखो बीजों, अच्छी कंपनी के बीज लाओगे तो ग्रोथ आपके
पौधों की अच्छी होगी, अच्छी सीडलिंग तैयार हो जाएगी। कंपनी अच्छी नर्सरी से आप जाके बीज लेके आओ और पौधे हमेशा खूब फलेंगे। ये देखो, ये हो गया। अब हमने बीज डाल दिए टमाटर के। अब हमने ऊपर से क्या करना है, ये इसका मिट्टी का हम ऊपर से ऐसे छिड़काव करेंगे। ये देखो, अब इसको ढक दिया। इसको कबूतर चिड़िया कोई भी बीज ना चुनेगा नहीं, इसलिए ढक देना चाहिए। अब ये मेरे टमाटर का पनीरी का तैयार हो गया काम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखो, ये मैं पानी भी लेके बैठी हूँ। ये पानी लिया और ये आप देख रहे हैं पनीरी लगाते टाइम क्या करना होता है, या तो मिट्टी में डालो साफ गोल्ड, ये है फंगीसाइड ऑर्गेनिक, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके बीजों में नीचे से मिट्टी में कोई कीट पतंगे का कोई अटैक नहीं होगा और आपके बीज सड़ेंगे नहीं। कितना डालना है, अब ये बकेट में मैंने देखो ये 2 लीटर पानी लिया है और इसमें हमने ये देखो 1 चम्मच लिया और ये डाल दिया। ये 1 चम्मच डाला मैंने और इसको हमने क्या करना है, घोल लेना है। ये फंगीसाइड जो है हमने घोल लेना है। 2 लीटर में मैंने ये टीस्पून डाला है, ठीक है। और इसका हम करेंगे पहले बाद में छिड़काव, और उससे पहले मैं आपको बीज और लगाने सिखाऊं। अब ये मिट्टी है हमारी, ये भी है, ये मैंने गमले तैयार कर रखे हैं। इसमें भी गार्डन सॉइल है और इसमें रेत है और इसके अंदर मैंने नीम खली भी डाली हुई है और वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ी सी मिला रखी है। अब ये है हमारे लॉन्ग बीन्स, लंबी वाली बीन्स, लोबिये वाली जो होती हैं। ये हमने हर गमले में क्या करना है, 4-4 बीज जो हैं ऐसे करके डाल देंगे। जब ये पौधे निकलेंगे इनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। इसी तरह इसमें करेंगे, 4 बीज इसमें लगा देंगे, 4 इसमें लगा दिए, 4 इसमें लगा दिए, ऐसे 4 इसमें लगा देंगे, ठीक है। इसको उंगली से ऐसे दबा दो, ऐसे। जब ये हमारे 4-4 पत्ती के पौधे हो जाएंगे फिर हमने इनको क्या करना है, दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट करना है। अब ये हो गए हमारे तैयार। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, और भी मिट्टी डालनी है। कौन सी, कोकोपीट वाली जो मैंने तैयार की थी। इससे क्या होगा, मॉइस्चर होल्ड रहेगा, हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो हम पनीरी लगाते हैं, जो हम बीज लगाते हैं, उनको बार बार पानी दोगे तो वो ज़्यादा पानी देने से भी सड़ जाते हैं। तभी हमारे जो है बीज जो हम पनीरी लगाते हैं, तभी आधे बीज उगते हैं, आधे सड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये देखो लेयर मैंने डाल दी है, तो तीनों के ऊपर लेयर डाल दी। अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, पानी का छिड़काव। ये देखो कौन सा है, ये फंगीसाइड वाला पानी आपके सामने डाल रही हूँ। बस आज मैंने पानी दे दिया जितना देना था। अब मैं इनको 2 दिन बाद पानी दूंगी, तुरंत नहीं देना। और इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखो जहाँ धूप की रोशनी भी पड़ती रहे इनके ऊपर, ठीक है, और जो है छाया भी रहे। ये देखो आपके सामने मैं डाल रही हूँ हाथ से। और इनको हमने 2 दिन बिल्कुल पानी नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखो। तभी देखो बारीकी से सारा दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आपने ये गड़बड़ नहीं करनी कि सोचो कि दे दो इनको भर के पानी जी अगले दिन भी आके, ना ना ऐसा काम नहीं करना। आज दे दो जितना इनको देना है पानी, जो भी देना आप सोचो कि ये वो देना है, फंगीसाइड वाला पानी देना है, ठीक है, ताकि मिट्टी में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ वाला काम ना हो। लो भाई, ये मैंने आपको लगा के दिखा दिए पौधे। इसी तरह ही आप करेले के बीज लगा सकते हो, है ना। इसी तरह आप और भी जो घिया वगैरह के बीज है वो भी इसी तरह ही लगाना है, उनका भी तरीका यही है। इसी तरह गार्डन सॉइल तैयार करो और कोकोपीट और मिट्टी को मिला के
आपने क्या करना है, ऊपर छिड़काव जरूर देना है ताकि बीज जो है नीचे से ऊपर को बड़ी आसानी से आएंगे। और ये साफ गोल्ड जो है इसको आपने घोल के पानी में और ये पौधों को जरूर देना है ताकि आपके पौधे इसी तरह लहलहाते रहें। और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है वो कैसी लगी। और एक मैंने अपने मित्रों को जरूर संदेश देना है, मेरे से ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो वो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ना वो दोबारा फिर टच कर देते हैं और वो फिर बैक हो जाता है ना। और मैं देखो आपसे बात कर रही हूँ, एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ये पॉलिनेटर्स ये देखो उड़ के छत पे अभी निकल गया, वो दिखाती नहीं तो मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको। ये छत पे आते हैं, फ्लावर लगाए होंगे ना, देखो ये फूल लगे हुए ना, इनके ऊपर आके बैठे थे, अभी उड़ गया। मैं जितनी देर में मैं उठ के गई हूँ ना आपको दिखाने के लिए, उतनी देर में वो उड़ गया। तो ऐसे ही वो फूलों के ऊपर जब आते हैं ना तो वो इधर से उधर उनके पाँव द्वारा उनके परागकण जो है ना एक दूसरे के उस पर पहुँचते हैं, तो तभी ये फ्रूटिंग होती है, अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो फ्लावर्स ज़रूर आप प्लीज़ अपने गार्डन में हर तरह का लगाओ, गुलाब लगाओ, अब तो गेंदा लगेगा, गेंदा बहुत अच्छा लगेगा, गेंदा लगाओ, ठीक है। और हाँ, मेरी बात बीच में रह गई, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ना वो दोबारा सब्सक्राइब हर वीडियो देख के उसको सब्सक्राइब बार बार मत करें। जो नए हैं मेरे चैनल पर इस समय वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन उनके पास पहले पहुंचे और जो भी मेरी नई वीडियो आए उसकी जानकारी जो है उनके पास सबसे पहले पहुंचे। और कैसे हो? बड़ी गर्मी है, अपना ध्यान रखो सेहत का भी, और खुश रहो, खुशियाँ बांटो। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, है ना, नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।